दोस्तों आज हम TCL 49 इंच LED में लगे हुए इस मदरबोर्ड की वोल्टेज डिटेल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये TCL का 49D2900 मॉडल है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मदरबोर्ड अलग है और पावर सेक्शन अलग है। इसमें हम आज स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ऑन कंडीशन में कहाँ पर कितने कितने वोल्टेज आते हैं और स्टैंड बाय कंडीशन में कहाँ पर कितने कितने वोल्टेजेस आती हैं। तो यहाँ पर हम LED को पावर देते हैं और स्टैंड बाय लाइट ऑन हो चुकी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें 1833 IC मिलता है जिसका 5 वोल्ट इनपुट है और आउटपुट में हमें 3.3 वोल्ट मिलती है। ठीक है, यहाँ पर हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा। अगर यहाँ पर कोई वोल्टेज मिलता है तो इसका मतलब है कि हमारा या तो IC प्रॉब्लम कर रहा है या फिर मदरबोर्ड में कोई फॉल्ट है। उसके बाद यही 3.3 वोल्ट हमारे EEPROM IC की पिन नंबर 8 और 7 पे जाते हैं। तो 3.3 वोल्ट यहाँ पर भी आ रहे हैं और यहाँ पर भी हमें मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो एक बक कॉइल लगी हुई है इस पे हमें 5 वोल्ट मिलते हैं। ठीक है, उसके साथ ही ये एक छोटी बक कॉइल है जो प्रोसेसर के कोर वोल्टेज हैं। तो यहाँ पर हमें 1.2 वोल्टेज मिलती है। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक रेगुलेटर है, यहाँ पर हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे भी हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए। और ये जो सप्लाई की तरफ से वायर आ रही है, TCL में 12 वोल्ट स्टेबल तब होते हैं जब LED को हम स्टैंड बाय से रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर हमें स्टैंड बाय कंडीशन में मिलते हैं 8 वोल्ट और यही वोल्टेज हमें इस कैपेसिटर पे मिलेंगे 8 वोल्ट और यही जो 12 वोल्ट होते हैं यही जाते हैं हमारे साउंड IC को। तो यहाँ पर भी हमें मिलेंगे 8 वोल्ट। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा EEPROM IC लगा हुआ है, इस मदरबोर्ड को चेक करने का बहुत ही सिंपल मेथड है। ये सिंपल बोर्ड है, एंड्रॉयड बोर्ड नहीं है। तो हम LED को पावर ऑफ करते हैं, पिन नंबर 1 पर मीटर की प्रॉड को लगा के रखेंगे और LED को पावर देंगे। तो मीटर पे नोट कीजिएगा कि वोल्टेज एक दफ़ा आएंगे, चले जाएंगे, फिर आएंगे और फिर चले जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोसेसर है वो कम्प्लीटली रीसेट हो चुका है और ऑन होने के लिए तैयार है। यहाँ पर हम पिन नंबर 1 के साथ मीटर की प्रॉड लगाते हैं। टीवी को ऑन किया तो मीटर पर आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट आए, डाउन हुए, फिर चले गए और अब 0 हो गए। मतलब कि हमारा जो प्रोसेसर है वो रीसेट हो चुका है। अब हम LED को ऑन करते हैं और ऑन कंडीशन में इसके वोल्टेजेस चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने LED को ऑन कर दिया, यहाँ पर ये लाइट ब्लिंक हो रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ही चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें 5 वोल्ट मिलते हैं। इसकी आउटपुट में यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिलते हैं और अब इस पॉइंट पर हमें मिलेंगे 1.8 वोल्टेज। ठीक है, और ऑन होने के बाद इस रेगुलेटर पर मिलेंगे 3 वोल्टेज, 3.3 वोल्टेज। और यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है ऑन होने के बाद हमें मिलते हैं यहाँ पर 5 वोल्टेज। ठीक है, बाकी सेम वोल्टेज ही रहेंगे। यहाँ पर भी इस बक कॉइल पर 5 वोल्ट और यहाँ पर 1.2 वोल्ट। अब हमारी सप्लाई मदरबोर्ड जो है वो ऑन हो चुका है। तो सप्लाई की तरफ से जो वोल्टेज आ रहे हैं तो वो ऑन होने के बाद हो गए हैं 12 वोल्ट, यहाँ पर भी 12 वोल्ट, यहाँ पर भी 12 वोल्ट और हमारा बोर्ड जो है वो ऑन कंडीशन में है। तो यहाँ पर हमें पैनल के लिए VCC वो भी 12 वोल्ट ही देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि TCL 49D2900 में लगे हुए इस मदरबोर्ड की वोल्टेज डिटेल की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसा ही नॉलेज मिलता रहे। और अगर आपका भी कोई सवाल हो, किसी मदरबोर्ड से रिलेटेड वोल्टेज डिटेल जानना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।